और आपको भी लगभग इतना ही समय हो गया बीजेपी में आए ऑफिशियली। इस 11 साल की सबसे बड़ी अचीवमेंट आप मानेंगे ऑपरेशन सिंदूर है या और कोई? नहीं, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज, बट बीजेपी की बहुत अचीवमेंट्स है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप अपने तरफ से करते हैं, जैसे आपकी जीडीपी ग्रोथ, अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, वो तो आपने मेहनत की है। आप 2 ट्रिलियन से 4.3 ट्रिलियन डॉलर ले आए हैं। आपने जो आपकी योजनाएं हैं, जो समाज सेवा की योजना है, आपने 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास यूनिट बनाए हैं। 4 करोड़ मीन्स 40 मिलियन, और आपने 4 करोड़ के बाद आपने ये भी निर्णय किया कि 3 करोड़ हम और बनाने जा रहे हैं। वो तो सब वो अपना काम है। आपके मेट्रो सिस्टम विश्व भर में सेकंड लार्जेस्ट बनने जा रहा है। आपके हवाई अड्डे 74 थे, वो 150, वो आपका काम है। पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो दोस कार्ड्स आर डेल्ट टू यू। जब महामारी का सामना करना पड़ा तो आपने किस तरीके से उसको रिएक्ट किया। और दूसरा टेरर का चैलेंज, अब ऑपरेशन सिंदूर, आप जब इस समय का इतिहास लिखा जाएगा तो मैं समझता हूं कि 22 मिनट में जो किया उस समय, पर आपने एक नई लाइन खींच दी। ऑपरेशन सिंदूर इज अ न्यू टेम्पलेट। उस लाइन में क्या लिखा है? टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर, ट्रेड एंड टॉक्स विल नॉट टुगेदर, एंड ब्लड एंड वाटर विल नॉट मेक। और ये भी स्पष्ट किया, कुछ हमारे वो पढ़े लिखे विद्वान जो हैं, चक्रवर्ती क्लास, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी रखनी चाहिए। अरे भाई, इसमें स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी क्या है? आपको एम्बिग्विटी ये रखनी है, वन मोर टेरर अटैक, एनी टेरर अटैक विल बी considered as an act of war. That is the unambiguous statement which we need. So मैं समझता हूँ this is a very good development. Okay. बाकी lot has been done in those 14 years. More will be done in the remaining 4 years. ठीक है, तो 11 साल के कार्यकाल को अगर 10 में से नंबर देने हैं हरदीप पुरी जी को, तो कितने देंगे? मैं तो हाईएस्ट फिगर दूंगा। 10 आउट ऑफ 10 के लिए? नहीं, देखिए, 10 आउट ऑफ 10 तो कभी किसी गवर्नेंस में होता ही नहीं है, क्योंकि कई काम आप करना चाहते हैं, पर क्योंकि डेमोक्रेसी एक सबसे बढ़िया सिस्टम है गवर्नेंस का, और फिर आपको लोगों को साथ लेके चलना, वो आई गिव वेरी वेरी हाई मार्क्स। एंड मैं नहीं देता हूं, मैं कहता हूं कि ये ऐसी एक एक्सरसाइज है कि आप अगर नहीं काम करेंगे तो आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी, और काम करेंगे तो उसी को आप प्रो इनकम्बेंसी में टर्न करेंगे। हमें कैसे हो सकता है कि आप पहले रहे 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री, उसके बाद 2014 के बाद पहली बार 37 साल के बाद आपको एक 272 क्रॉस करने को मिला। 2019 में आप 300 का आंकड़ा पार कर गए, और 2024 में अगेन यू बीन री इलेक्टेड अ थर्ड टाइम। यही मेरा सवाल था, आपने पहले प्रीएम्प्ट कर दिया। मैं यही पूछना चाह रहा था, अगर आप हाईएस्ट मार्क्स दे रहे हैं 11 साल के कार्यकाल को, तो फिर 240 पर क्यों आए? क्या वजह? देखिए, ऐसा है, उसके कई कारण है। एंड मैं उस किसी एक इंडिविजुअल को दोष नहीं देता हूं, कई कारण है। पर अगर आपको लगता है कि उसमें कोई डेफिशिएंसी रही है 2024 के चुनाव में, तो उसके बाद जो हरियाणा में चुनाव हुए, महाराष्ट्र के चुनाव हुए और दिल्ली में चुनाव, यू मोर देन मेड अप। एंड जो बिहार में और वेस्ट बंगाल में होने जा रहे हैं, तो आप ऐसे करिए कि ये पॉलिटिक्स में ये नहीं लगता हर एक इलेक्शन में आप बढ़ते जाएंगे। तो थोड़ा कभी कभी अगर आपने खुद अंदर से सिस्टम में गलतियां हुई है, राजनीतिक कुछ फैक्टर थे, उसको हम करेक्ट करेंगे। बट मुझे लगता है इस समय बीजेपी की जो स्थिति है, नॉट ओनली इज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, बट इट इज कंसिडर्ड एज सिनोनिमस विद देश की ऑलराउंड डेवलपमेंट, और ऑपरेशन सिंदूर से नेशनल सिक्योरिटी ऑल्सो। सो ऑन ऑल फ्रंट्स इट्स बीन अ गुड रिपोर्ट कार्ड। आप ऑपरेशन सिंदूर को इतनी बड़ी कामयाबी बताते हैं, और एक कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो खासतौर से राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर कहते हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी की आप ऐसा है, सरेंडर कर दिया। नहीं, कांग्रेस पार्टी का ऐसा है। आई डोंट वांट टू डिग्निफाई दैट स्टेटमेंट विद रिस्पॉन्स, बट मैं आपको एक बात बताता हूं, 26/11 का भी तो अटैक हुआ था। आपने क्या किया उसके बाद? जब भी आतंकवादी हमला होता था, एक्ट ऑफ टेरर, पहले आप परेशान होते थे, फिर पाकिस्तानी कहते थे हम नहीं, ये नॉन स्टेट एक्टर है। इस बार आपने वहां पे घुस के हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। बट सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, टू बी फेयर, 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था, तब भी हमने कुछ नहीं किया था। दैट्स ट्रू। तो मैं यही कह रहा हूं, 2014 के बाद जो हुआ, देखिए आप एक चीज मान के चलिए, आप में जो स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस होते हैं, 2014 के बाद वो एम्बिग्विटी चली गई है। हमारे पे हमला होगा, उसका कड़ा जवाब देंगे।
अगर 2001 में नहीं किया, जो भी किया, मैं भी ये कह सकता हूं ये बड़े साल लगे रहे, इन्होंने न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज किया, 1998 में वाजपेयी जी ने कर दिया। तो आप देयर आर प्लसेस एंड माइनसेस। क्या हमारे पास ऑप्शन है 2001 में? आई डोंट नो पार्लियामेंट अटैक के बाद, बट ये है। उसके बाद हम क्या बातचीत है, तो वो आए, वो उन्होंने अटैक किया, हमने थोड़ा हॉट परस्यूट कर दिया, इवन अप टू बालाकोट गए, हमने एक स्ट्राइक किया। दिस टाइम यू लेफ्ट नो वन इन डाउट। उस 22 मिनट में 9 जो टेरर रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड इंस्टॉलेशन थी, यू कॉज डेवस्टेशन। ठीक है, आप कह रहे हैं सर वो नरेंद्र सरेंडर वाले स्टेटमेंट पर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे? नहीं, बिकॉज आई डोंट नो द डिग्निफाइड। Got it. शर्म आनी चाहिए जिसने ये बात की है। लेकिन उसके पीछे जो आरोप है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं, उनके कहने पर ये सीज फायर हुआ। मैं ऐसा है किसके कहने पे, हमारे जो विदेश मंत्री है जयशंकर जी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि उनकी तरफ से डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से फोन आया था हमारे डीजीएमओ ने, उसने क्लियरेंस लगा के उसके बाद कहा सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी एंड ऑपरेशन सिंदूर हैज नॉट बीन कॉल्ड ऑफ, पॉइंट 1। बाकी यू हैव द ऑप्शन ऑफ कैरिंग आउट वट एवर एक्शन यू वॉन्ट टू। That Operation Sindoor is still going on. Abhi there is a cessation of hostilities in response to a Pakistani request, which is a bilateral request. आपने जयशंकर जी का नाम लिया, आपके तो शायद पुराने दोस्त भी रहे हैं, मेरे कॉलीग रहे हैं आपके, क्योंकि आप भी फॉरेन सर्विस में थे, वो भी इतने साल थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो जयशंकर जी को पराजय शंकर, जोकर, जयचंद, पता नहीं क्या क्या। देखिए उनको, these are all uncalled for, and I think you can criticize a functionary but in Jaishankar ji's case this is completely uncalled for criticism. वो कह रहे हैं कि उनका एक स्टेटमेंट था कि उन्होंने पहले बता दिया। अरे क्या बच्चों वाली बात करी, उन्होंने कई बार क्लैरिफाई किया है। तो कांग्रेस पार्टी तो आई थिंक वो रिकॉर्ड जो है ना, वो गलत ग्रुप में फंस गया। कांग्रेस ये भी कहती है, जाहिर है विपक्ष में वही पार्टी सबसे ज्यादा बोल रही है ऑपरेशन सिंदूर पर, वो भी ये कहती है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो सारे ही लोग नहीं बोल रहे ना, उनके प्रॉब्लम ये है, कई उनके लोग हैं तो अच्छी बातें भी कर रहे हैं। अब थरूर जी हैं और मनीष तिवारी, आनंद शर्मा जी, सलमान खुर्शीद जी, उनकी प्रॉब्लम ये है सिर्फ एक पार्टी की जो उनके युवा नेता लॉन्च मेनी टाइम्स ओवर, वो कुछ बातें कर रहे हैं। बाकी तो कांग्रेस पार्टी और उधर 2-3 लोग हैं ये जिन्होंने कहा कि 2611 के बारे भी कहा कि इट इज तो कई स्टेटमेंट है, पहली बार एलओसी पार की गई, ये भी कहा, फिर ये भी कहा 370 के बाद बहुत अच्छा था, वो सब है। लेकिन सर वो कह रहे हैं कांग्रेस कंसिस्टेंसी क्यों ढूंढ रहे हैं उनमें? वो फिर उनका जो ऑफिशियल स्टैंड है पार्टी का वो ये कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के स्टेटमेंट के बाद ये क्लियर हो गया, सीडीएस ने कहा कि हाँ हमारा कुछ नुकसान हुआ। अरे कौन से युद्ध, ये कोई लिखा हुआ है, आपने 22 मिनट में जाकर 9 उनके इंस्टॉलेशन हटा दिए और आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ। ऑपरेशन इज ऑन गोइंग, प्लीज बी पेशेंट। सारे डिटेल जो आप चाहेंगे मिल जाएंगे, शायद आपको तकलीफ भी होगी उसके बाद जो डिटेल्स मिल जाएंगे। पार्लियामेंट के सेशन की जो डिमांड है कि स्पेशल सेशन होना चाहिए जिससे सारी चर्चा हो जाए, सारे सवाल पूछे जाएं, आपका क्या स्टैंड है? मेरा बड़ा क्लियर पोजीशन है, पार्लियामेंट विल मीट, उसके दौरान में आप चर्चा करना चाहे तो करिए ना चर्चा, कौन रोक रहा है आपको?